हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हो सकता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दें। और किसी को भी हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना है तो मेरी वीडियोस को उसके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो अभी तो हमारा 30 डेज़ का फ़ैट लॉस चैलेंज चल रहा है। उसी बीच आ गए हैं दुर्गा पूजा, नवरात्रि के 9 दिन आ गए थे। तो हर एक चीज़ को मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वेट लॉस के अलावा भी मैं आप सभी के साथ अपनी डेली लाइफ ज़रूर से ज़रूर शेयर करती हूँ। तो अभी तो जो हो रहा है मैं आप सभी के साथ वही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं सुबह उठकर गर्म पानी पीना, एक्सरसाइज करना हुआ, ये सब क्या करती थी, लेकिन अभी नवरात्रि से ही मैं ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ, गर्म पानी मैं पीती हूँ, लेकिन और फिज़िकल एक्टिविटीज़ अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए आप सभी के साथ भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे घर की 9 कन्या देखिए कैसे लग रही है। हाय बोलो, हाय, चलो बाय। सो फ्रेंड, जैसे कि आज है नवमी के दिन हमारे तरफ कन्या पूजन होती है। बहुत सारे जगह में अष्टमी के दिन भी होती है, लेकिन हमारे तरफ नवमी को कन्या पूजन होती है। तो यहाँ पर कन्याएं हो चुकी हैं तैयार। सुबह के 7 बज रहे हैं और कन्या बनकर जाना है। तो आज बिल्कुल भी इन्हें ना तो ठंड लग रही है, ना ही आलस लग रही है, कुछ नहीं लग रही है। बस घूमना है, दोपहर तक बाहर रहना है, क्योंकि बहुत सारे घरों में जाना रहता है ना। तो खूब फुल एक्साइटेड होकर वो लोग तो चली गई हैं। अब हम चलते हैं, अपने घर के कामों में लग जाते हैं, क्योंकि अगर एक बार सुबह घर साफ़ हो जाए ना तो फिर 80% टेंशन ख़त्म हो जाता है, सिर्फ बनाना और खाना ही रहता है। तो गर्म पानी मैं सुबह में पी ली थी। आज मुझे पूजा मतलब मंदिर जाकर नहीं करनी होती, क्योंकि मंदिर जाकर करनी रहती है पुष्पांजलि जिस दिन मुझे देनी रहती है ना, तो उस दिन मैं पानी वगैरह नहीं पीती हूँ। जैसे कि पिछले दिन अष्टमी था तो उस दिन मैं पानी नहीं पी थी। आज नवमी है तो आज हम लोग घर में ही पूजा करेंगे, तो चाय पानी पी लिया करते हैं। घर में मैं पूजा करती हूँ तो चाय पानी पीकर ही करती हूँ डियर। आप लोग किस तरीके से करते हैं वो भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को मेरी वीडियोस कैसी लगती है, सिर्फ वेट लॉस से रिलेटेड वाली ही वीडियोस अच्छी लगती है या फिर दोनों मिक्स कर कर मैं बनाती हूँ तो वो भी अच्छी लगती है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट से ही हमें मालूम चलता है कि हमें किस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए, आप सभी को किस तरीके का वीडियोस पसंद आ रहा है। तो फिर उसी तरीके का वीडियोस मैं लाने की कोशिश किया करती हूँ जहाँ तक हो सकता है मुझसे। तो घर तो जल्दी जल्दी साफ़ कर लेते हैं, डस्टिंग वगैरह करने के बाद झाड़ू पोछा लगा लेते हैं। और बच्चे दोनों नहा लिए थे, हस्बैंड जी भी नहाकर सुबह सुबह पूजा कर देते हैं। आजकल तो वही कर दे रहे हैं, आप सभी से मैं शेयर कर ही रही हूँ। तो वो अभी गए हैं नहाने के लिए, तो जल्दी जल्दी मैं बस झाड़ू और पोछा और पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आप सभी से। कल से मैंने ये सूट डाल रखा है और मेरे बेटे ने मुझे कम से कम 10 से 15 बार सेम बात दोहराई है, मम्मी आप बिल्कुल पंजाबी लग रही हो। क्योंकि मैं शादी से पहले इस तरीके का पहना करती थी, उसके बाद कभी उन लोगों ने मुझे इस तरीके का ड्रेस में देखा ही नहीं है, तो बार बार यही दोहरा रहे थे। बस मैं भी बोल दी उन्हें कि एक परांदा लेके आ जाना बेटा, फुल पंजाबी दिखूँगी। तो घर तो मेरा साफ़ हो चुका था और ये लोग भी नहा लिए थे। तो पहले तो मैं सोची कि मैं बाद में नाश्ता बनाऊंगी, लेकिन फिर इन लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा था। और नवमी के दिन हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है, यहाँ तक कि जो नॉन वेजिटेरियन है नॉन वेज भी खाते हैं। तो खैर हम लोग नॉन वेज तो नहीं मंगाएंगे, लेकिन लहसुन प्याज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाउमीन। बेटा मेरा बहुत एक्साइटेड रहता है ये सब खाने के लिए, तो उसका यही था कि मम्मी चाउमीन बना दीजिए। बाहर में चाउमीन बहुत थोड़ा सा दे रहे हैं और अच्छा भी नहीं दिख रहा है। तो मैं बोली ठीक है, अच्छी बात है, घर का तो
पूरे तरीके से हेल्दी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो हेल्दी होता है। तो सबसे पहले मैं चाव को गर्म पानी में 80% बॉईल कर कर निकाल ली थी। 80% मैं इसलिए आप सभी को बता रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले ही मालूम चला, हमारी एक सब्सक्राइबर ने कहा कि आप चाउमीन बनाती हैं तो कितने खिले खिले होते हैं, लेकिन हम लोग चाउमीन बनाते हैं आपका देखकर तो पता नहीं क्यों गीले गीले से हो जाते हैं। तो डियर, मैं शायद बताना भूल गई होंगी, मैं चाव को जब भी बॉईल करती हूँ ना तो 70 से 80% ही बॉईल करती हूँ। 20% ये जो भुनता है ना उसी में वो भुन जाता है। तो अगर इस तरीके से करेंगी ना तो आपका भी चाव बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं सोयाबीन को फ्राई कर ली थी, उसमें थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा टमाटो सॉस और नमक डालकर मैं फ्राई करके निकाल ली थी। उसके बाद फिर से थोड़ा सा तेल डाली, प्याज डाली, फिर चाव जो मेरा था उसे डाली और फिर उसे डालने के बाद जो भी था मैगी मसाला, सोया सॉस, चिली सॉस और जो भी था सोयाबीन वगैरह सब डाल दी हूँ। सब्जियाँ नहीं थी और वैसे भी मेरा बेटा सब्जियाँ खाता नहीं है, साइड में ही करके रखना था उसे। होता तो मैं डाल ही देती हूँ कि वो नहीं खाता है तो वो छोड़ देने से मैं खा लेती हूँ, लेकिन थी ही नहीं, ना ही शिमला मिर्च थी, ना ही बंदा गोभी थी, सिर्फ गाजर पड़ी हुई थी तो मैं फिर उसे नहीं डाली। तो यहाँ पर हमारा चाउमीन बनकर हो गया है तैयार, बिल्कुल ही रेस्टोरेंट वाले स्वाद में। अब रेस्टोरेंट वाले तो अंडा डालते हैं, पनीर डालते हैं, मैंने तो भाई इसमें सोयाबीन डाला है, लेकिन स्वाद में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। 32 बार च्यू करके खाना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में नहीं खाना है, बट स्लोली खाना है। और 32 बार करते समय हम 15 दिन महीने में अगर इसे भी खा लेना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस हम लोग अच्छे से च्यू करके खाएं। क्योंकि मैं भी खाया करती थी अपने वेट लॉस में, रेगुलर नहीं खाती थी, लेकिन हाँ कभी 10 दिन में, कभी 20 दिन में अगर मन मेरा हुआ तो खाई, वरना नहीं खाई। क्योंकि 32 बार करने से ना आपकी क्रेविंग बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। तो इन सभी को दे दी थी, दोनों को, बाप बेटे को मैं नाश्ता दे दी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर नहाकर पूजा कर हो गई हूँ तैयार। और ये वाली कुर्ती ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब मेरे ऊपर मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि कुछ मुझे अच्छा सा लग रहा है। तो नाश्ता मैं लेने ही जा रही थी, तब तक यहाँ पर बगल के घर से ही आ गया था भोग, नौकन्या वाला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हो सकता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज है नवमी पूजा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भोग आ चुका है। सारे लोग तो चाउमीन का नाश्ता किए थे, सारे लोग मीन्स हस्बैंड जी और बेटा, और मैं अभी एक एप्पल खा ली थी और जा रही थी मैं भी आज चाउमीन खाने के लिए। तब तक भोग आ गया है तो मैं सोच रही हूँ उसी ही खा लेती हूँ, उसे रख दूँगी, बाद में खाऊँगी। काफ़ी दिन हो गया है मुझे भी चाउमीन खाते हुए और मेरा भी फेवरेट है, तो उसे ही खाएंगे। तो आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो सबसे पहले भोग आप लोग भी खा लीजिए, माता रानी का प्रसाद भोग। माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रखे, आप सभी की हर एक मनोकामनाओं को पूरी करें और साथ के साथ हमारी भी करें। तो चलिए सबसे पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं खाने में क्या बनेगा, क्योंकि अभी तक बिल्कुल भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या बनेगा क्या नहीं। तो खाते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि क्या बनता है नहीं बनता है। जय माता दी। तो खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर मैं बना रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी और साथ ही रोटी। पूड़ियाँ आज नहीं बनाने को इन लोगों ने कहा, क्योंकि एक दिन पहले पूरे दिन पूड़ी खाए ना तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और यहाँ पर अभी ना टाइम हो रहा था लगभग 2 या 2:30 बज रहा था। सुबह 7 बजे के गए देखिए मिष्टी अब भी आई है और फुल एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है। रीज़न ये है ना कि कोई कंपटीशन हो रहा था, खाने का कंपटीशन हो रहा था कि जो सबसे ज़्यादा पूड़ियाँ खाएंगी ना उसे सबसे ज़्यादा पैसे मिलेगी। मेरी बिटिया ने 7 पूड़ी खा के आया, बोली मम्मी छोटा छोटा था ना, तो मैं 7 पूड़ियाँ खा गई हूँ और 51 रुपीज़ कॉम्पिटिशन वाला जीत कर आई हूँ।
तो वही सब हमें दिखा रही थी, साथ में ढेरों हेयर बैंड्स, चॉकलेट्स और फिर बच्चों को जो मिलता है सब नेक के रूप में देते हैं वो सब लेकर आई थी। और कितना सारा हेयर बैंड वगैरह सब कुछ ऐसे ही फेंक देती है, लेकिन देखिए लेकर आई है तो कितनी खुश दिख रही है, जैसे कि पता नहीं क्या मिल गया है। तो यही सब हो रहा था और खाना भी मेरा बन रहा था और बच्चों को इतना खुश देख कर ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रहा हमारा मटर पनीर, बिल्कुल भी बनकर हो गया है तैयार। और मैं आटा भी लगा कर रख दी थी, लेकिन बच्चे ने भी बोला, दोनों बच्चों ने बोला कि हम लोग नहीं खाना खाएंगे, बाहर से ही खा कर पेट भर गया था। और मैं भी सुबह में खा ली थी 4 पूड़ियाँ, तो जिसके वजह सुबह नहीं मतलब 11 साढ़े 11 बज रहा था, तो मैं 4 पूड़ी खा गई थी ना, तो जिसके वजह से मेरा बिल्कुल भी खाने को मन ही नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड जी ने कहा कि मेरा भी रोटी वोटी खाने का मन नहीं कर रहा, मेरे लिए तुम थोड़ा सा पुलाव बना दो। तो उनके लिए मैं पुलाव बना दी थी और साथ में मटर पनीर की सब्ज़ी थी, बिल्कुल कम तेल मसाले वाली थी, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के लिए मैं लगा दे रही हूँ खाना। तो सुबह के नाश्ते पर भी मैं आप सभी को इनवाइट की, आप सभी लोग नहीं आए। अब दोपहर के खाने पर भी आप सभी को इनवाइट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी चले आइए। और आप लोग देखते हैं कि हम लोग दोनों हमेशा साथ में ही खाते हैं, तो वो खा रहे थे और मैं नहीं खा रही थी, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार मुझे फोर्स कर रहे थे कि थोड़ा सा ले लो, लेकिन मेरा खाने का मन ना बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ अपना फेवरेट फ्रूट्स में, मेरा फेवरेट है ये नींबू और एक तरबूज, मुझे ये दोनों ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं बोली चलो मैं इसे कहीं खा लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम मिल गया है खाने का। नहीं तो कई बार होता है ना कि थोड़ा सा आलस की वजह से मैं नहीं खाती हूँ कि अब छिलूँगी उसके बाद खाऊँगी ना, तो साथ में ही बैठकर उनके खा ले रही हूँ, क्योंकि अकेले खाना उनको अच्छा नहीं लगता है, बैठूँगी मैं तभी खाएँगे। तो अभी शाम के बज गए हैं 6, खाना खाने के बाद फिर से सारे घर का काम की हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने। तो चलिए, जो लोग घूम लिए हैं मेला तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं घूमे हैं तो चलिए हमारे साथ चलिए, जल्दी से माता रानी की दर्शन करवा लाते हैं आप सभी को और आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद भी दिला लेते हैं। तो ये रहा मेरा आउटफिट, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट कर कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, थोड़ी बहुत तारीफ कर शाम के दीजिएगा। बज गया है 6:30 और हम लोग सारे लोग हो गए हैं तैयार घूमने जाने के लिए। साड़ी नहीं पहनी मैं, क्योंकि साड़ी में ना कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ, मतलब चलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने सूट ही फिर से डाल लिया इसमें। ठीक है, क्योंकि मेले में भीड़ वगैरह होती है ना, तो साड़ी संभालूँ या अपने आप को संभालूँ, और बच्चों की वजह से तो जाना ही पड़ता है। लेकिन पहले हम लोग भी जब छोटे थे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, लेकिन अब कुछ साल से बिल्कुल मन नहीं होता है। तो पिछले बार मैं नहीं गई थी, जिसकी वजह से मेरे बच्चे बहुत नाराज़ हो गए थे, गुस्सा कर रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए इस बार मैं पहले से ही सोच के रखी थी कि नहीं, चाहे जो हो जाए जाना है बच्चों की खुशी के लिए। तो मिष्टी सेम ड्रेस जो सुबह से पहनी थी उसी को पहनी है। एक और इसका ड्रेस बचा हुआ था, लेकिन मैं उसे नहीं निकाली, बोली चलो अब छठ पूजा में काम आ जाएगा। दिवाली, अच्छा हाँ, दिवाली हो या छठ पूजा हो, चलिए जल्दी, रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा ऊपर करो, हाइट कम हो गई है। चलिए चलिए, अब कोई हाइट कैसे घट गया भाई? आराम से। तो घर से निकलते सबसे पहला मंदिर हमारे घर के सामने में ही है, वैष्णो देवी का माता, जहाँ पर हम लोग पूजा करने गए थे। ये वो वाला नहीं है, वहाँ काली माँ का मंदिर है, लेकिन दुर्गा पूजा भी होता है। ये दूसरे साइड में था वैष्णो देवी का मंदिर। तो यहाँ पर सबसे पहले आए हैं और यहाँ पर हो रही थी आरती। इस आरती का मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं जाऊँगी आरती में जाऊँगी, लेकिन कभी भी नहीं आ पाई। लेकिन आज देखिए मेला घूमने के लिए निकली और माता रानी का आरती देख ली, जो कि बहुत ही अच्छे से होता है और बहुत ही मन साफ लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर तो आप सभी लोग आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी की। और माता रानी बहुत 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 प्यारी लग रही थी, फ़ोन में अच्छे से लुक नहीं आ पाया है। ये है सेकंड जगह की, मतलब हम लोगों ने ना 6:30 बजे से जो हम लोग निकले थे रात को, घर में हम लोग 10:30 बजे फिर से एंटर किए हैं। हस्बैंड जी जो हाल आज हम सभी का किए थे ना, मैं क्या बोलूँ। साथ ही आज बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है,
जो मन करता है वो खाना है, ये सोच कर तो गई थी लेकिन मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी जब मिष्टी गोलगप्पे खा रही थी ना तो मेरा मन हुआ कि चलो मैं भी 1-2 ले लेती हूँ। लेकिन इसे भी मैं, देखिए आप नोटिस करना, मैंने इसे भी अच्छे से च्यू कर 32 बार तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से, जब तक घुल ना जाए मुंह में तब तक मैं इसे च्यू करके ही अंदर ली हूँ। और बेटा खा रहा था छोला भटूरा, तो वो सब मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन पानी पूरी देखकर मतलब अच्छा लगा, स्मेल इतना अच्छा आ रहा था ना। और ये देखिए बिना बताए हुए ये सब सूट किया जा रहा है। मैं बोली चलो सूट कर ही दिए हैं आप तो मैं उसे डाल भी देती हूँ, इसमें डरने वाली क्या बात है। सभी से मैं बोलती हूँ कि आप सब कुछ खाइए, हर चीज़ को एंजॉय कीजिए, लिमिट में, क्वांटिटी में और तरीके से खाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं 5-6 गोलगप्पे खाई और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ आइसक्रीम खाने को लेकर। तो मैं ये नहीं खा पाई क्योंकि रीज़न ये है ना कि मैं ठंडी चीज़ें खाती ही नहीं हूँ, तो मुझे ना दांत में प्रॉब्लम होने लगती है। काफ़ी साल हो गए मुझे ठंडा ठंडा खाए हुए, तो फिर मैं तो इसे खा ही नहीं पाई। एक बार ली उसके बाद फिर हो ही नहीं गया। और हस्बैंड जी का देखिए हंसी निकल रहा, क्योंकि इतना आज हमें चलाए हैं ना, इतना चलाए हैं ना कि हम अब दोबारा सोचेंगे ही नहीं कि इनके साथ मेला जाना है। और यहाँ हमारी 4ठी 5वीं 6ठी शायद मैया रानी है। हम लोगों ने 3 से 4 किलोमीटर के अंदर में बहुत सारी मूर्तियाँ देखी, यानी कि 15 से 16 माता रानी की मूर्ति थी। और आप देख सकते हैं मेरी हालत थोड़ी सी मतलब हो रही है, गर्मी से हो रही थी, थकावट बिल्कुल भी नहीं थी। और हस्बैंड जी भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना कैसे चल ली। हम लोगों ने कंटिन्यूसली इतने देर तक चला, 6:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम लोग चल ही रहे थे। मेरे ख्याल से आधे घंटे के लिए कहीं बैठे होंगे, वरना वो भी नहीं। ये लास्ट पंडाल था झरिया का हमारा, और यहाँ पर ना टोकरी से सजावट की गई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर थोड़े बहुत बच्चों ने कुछ ये सब बलून्स वगैरह फोड़े हैं। फर्स्ट टाइम बेटा फोड़ रहा था, तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, क्योंकि झूला वगैरह नहीं लगा हुआ था झरिया में, सब कुछ धनबाद में लगा हुआ था। और धनबाद हमें जाने का मन नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका जहाँ होता है ना, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है। थोड़े बहुत में ही तो मुझे ऐसा लगता है, तो बहुत ज़्यादा वाला में तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, बच्चों की खुशी के लिए डियर ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है। तो ये लगभग हमारा लास्ट था। इसके बाद हम लोग, मेरे घर के सामने में ही एक और पंडाल बनी हुई थी, वहाँ पर हम लोग गए और ऑटो से गए। थैंक गॉड कि हस्बैंड जी बोले चलो ऑटो से चलते हैं, और ऑटो मिल भी गई, वरना मेले में तो आप जानते हैं सब कुछ बंद रहता है। तो ऑटो से आ गए थे फिर हम लोग घर, और आते के साथ सारे लोग कोई बैठ गया, कोई लेट गया, क्योंकि सभी के ना पैर में थोड़ी दर्द होने लगी थी। मेरे तो हील्स में प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि मैं हील पहन कर गई थी। और हील्स में आप जानते हो, जो लोग रेगुलर पहनते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग कभी कभी पहनते हैं उनको पेन होता है। तो बस आराम फरमा रहे हैं क्योंकि किसी को खाना पीना नहीं था, तो बस थोड़ा बहुत बातें करेंगे, कपड़े चेंज वगैरह करके पानी पीकर सो जाऊंगी। और हाँ, वेट लॉस से लेकर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो डियर ज़रूर करें। 32 बार से मैंने अपना वेट लॉस किया है, थायराइड में भी, तो आप लोगों का भी ज़रूर होगा। कैसे नहीं होगा वो मैं देखूंगी। बस मेरे बताए हुए सारे रूल्स को फॉलो करते जाएं और ईमानदारी से करें। जो भी इस फार्मूले को किया है, लाखों हज़ारों लोगों ने अपना वेट लॉस किया है, तो आप सभी का क्यों नहीं होगा, ज़रूर से ज़रूर होगा। बस थोड़ी सी पेशेंस की और थोड़ी सी ईमानदारी की ज़रूरत है। तो अब यहीं तक रहने देते हैं। 30 डेज़ सिंपल फैट लॉस चैलेंज का आज 23वां दिन था हमारा। इस तरीके से गुजरा, आप सभी का किस तरीके से गुजरा कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।